ચાર વક્તાઓએ જે વાત કરી એનાથી કંઈક અલગ હશે જેમને પોતે બનાવ્યું છે અને એક એવા વક્તા આવી રહ્યા છે જેઓ ફક્ત બોલતા નથી જેઓ લખે પણ છે એવા શ્રી જૈનમભાઈ સંઘવી પધારી રહ્યા છે તાળીથી અભિવાદન કરીએ તેઓ કરશે સમાધાન ભક્તિનો જયઘોષ हेलो उम्र में सबसे छोटा हूं अंत में मेरा नंबर लगा है यहां पर स्टेज पर जितने भी बैठे हैं वो या तो जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा या फिर भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा की जन्मस्थली यानी गुजरात से है, परंतु मैं तो दादा गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा की धरती से आया हूं। विश्वास है आप सभी मुझे उतना ही प्यार देंगे। रहम जिनका काम है और नेम जिनका नाम है, उस परम पिता परमेश्वर को कोटिशः प्रणाम है। और उस परम पिता परमेश्वर के पुनीत पुत्र थे प्रेम सुरी, मुक्ति पाने की युक्ति का वो विरल सूत्र थे प्रेम सुरी। दुनिया से अलिप्त सदा वो दीप्तिवंत थे प्रेम सुरी। रमेश लोक में नहीं लोक में ऐसे संत थे प्रेम सुरी। शब्दों से और विशेषणों से मुश्किल जिनका वर्णन है, उस परम तेज के प्राण स्रोत प्रेम सुरी को वंदन है। जो सुरी दान के नंदन है, अरे जो सुरी दान के नंदन है, उस पवित्रता के प्रकाश पुंज प्रेम सुरी को वंदन है। और उस प्रेम सुरेश्वर जी की परंपरा में, अरे उस प्रेम सुरी की परंपरा में एक ज्योतिवंत दिनकर आया। उस भानु की ज्योति से नवचेतन शासन में छाया। उस भानु के आने से, उस भानु के आने से नवचेतन शासन में छाया। उस भानु के सामने हम लगते थे बस जुगनू से। शासन बगिया महक उठी थी उस सुमन की खुशबू से। अरे उस भानु के कई आयाम थे, मैं किस आयाम की बात करूं, उनकी बातें खत्म न होगी दिन को चाहे रात करूं। शब्दों में बयां करना है मुश्किल उस व्यक्ति की शक्ति को, उनकी विरल विभूति और शासन की भक्ति को। वो वर्धमान के तपोनिधि थे, वर्तमान के वर्धमान, संयम में सदा प्रवर्तमान। रसनेन्द्रिय के वो थे विजेता, शिविरों के वो आद्य प्रणेता। शिविरे कर करके हजारों युवकों को बचाया था। शिविरे कर करके एक नया इतिहास रचाया था। शिविरे कर करके उस कांति ने क्रांति लाई थी। कोलाहल और शोर शराबे में मानो शांति लाई थी। अरे शासन को नई ऊर्जा दी थी, हर उलझन को सुलझा दी थी। शासन की ऊंचाई के उस मंजर को अभिनंदन है। भुवन भानु सुरेश्वर जी को शत शत मेरा वंदन है। भुवन भानु सुरेश्वर जी को शत शत मेरा वंदन। આપણા બધાના દિલમાં છપાયેલું છે અને આપણે બધા જ ગાતા આવ્યા છીએ, કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જેને શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જળહળશે। પરંતુ આજે કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે પૃથ્વી લોકના પ્રાણ હતા આ ધરતીના ધબકારા। युगो सुधी जन जन गाशे जय घोष सुरी जयकारा। युगो सुधी जन जन गाशे जय घोष सुरी जयकारा। प्रेम सुरेश्वर जी ना वचनो साचा अर्थे सिद्ध तया। सिद्धांत दिवाकर ना नामे ए जगमा ही प्रसिद्ध तया। सिद्धांत दिवाकर शांत सुधाकर जवाहर जगती न्यारा। युगो सुधी जन जन गाशे जय घोष सुरी जयकारा। युगो सुधी जन जन गाशे जय घोष सुरी जयकारा। शासन के हर संकट को जिस योगी ने ललकारा, युगों तलक जन गाएंगे जय घोष सुरी जयकारा। अरे जो चला रहे थे जिन शासन का राजपाट, जो थे समुदाय के समर्थ सम्राट, महावीर के महारथी, श्रमण वृंद के सारथी, सिद्धांत दिवाकर, शांत सुधाकर, नाथ निशाकर, ज्योत जवाहर। बोलो बिरादर पवित्र हतीशु परिणति गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। निस्पृहयति निर्लेपयति गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। निस्वार्थ सुरी सेनाधिपति गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। मुखमाछे जाने सरस्वती गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। निर्लेप अति निस्पृह अति गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। अरे गीतार्थ गुरु गच्छाधिपति। बोलो बोलो आचार्य देव श्रीमद विजय जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा साहेब की।
सर्वाधिक साधु योद्धा, सर्वाधिक साधु योद्धा जिनकी सेना में रमते थे, सर्वाधिक साधु योगी जिनकी सेवा में नमते थे, सर्वाधिक आलोचना के वर्तमान में दाता थे, सत्य तथ्य के जानकार वो धर्म मर्म के ज्ञाता थे, महावीर के मूर्धन्य धन्य वो धर्म ध्वजा धुरंधर थे, युगों युगों तक याद रहे वो युग पुरुष युगंधर थे, तपा गच्छ के गौरव थे वो समुदाय के सौरभ थे, हम सब उनके प्रजाजन और वो हम सबके कौरव थे, जिन शासन के मुकुटमणि वो मारतंड थे आगम के, जिन शासन के ज्योतिर्धर वो मेरुदंड थे आगम के, महावीर के श्रमण प्रथा की अमर कथा लिख दी जिसने, वाणी और वर्तन से अपने समता की सीख दी जिसने, उस जय घोष के वर्णन में शब्दकोश भी कम पड़ते, समता के उस स्वामी के चरणों में झुककर हम नमते, उस महापुरुष की महायोगी की महिमा का सत्कार करो, आज भी जय जय घोष सुरी जयकार करो, आज भी जय जय घोष सुरी जयकार करो। पाटन की उस वसुंधरा को आज मुझे कुछ धरना है, पाटन की उस पावन भूमि का अभिवादन करना है। अरे जिस पावन भूमि में जन्मे कली काल के महाज्ञानी, उनके जैसा कोई न था ये बात है सबने मानी। अरे जिन शासन के ऐसे महापुरुष पैदा करने की रही जहां परिपाटी है, धन्य धन्य वो जन्मभूमि पाटन की पावन माटी है, धन्य धन्य वो जन्मभूमि पाटन की पावन माटी है। अरे धरोहर जन्मे जिन शासन के, धन्य धन्य वो वसुंधरा, धन्य है वो कांता देवी भी जिनकी कोख से जन्म धरा। अरे जिन शासन के उस अनमोल रतन का नाम बराबर रखा गया, शासन के अनमोल रतन का नाम बराबर रखा गया, शाह कुटुंब के उस कुल दीपक का नाम जवाहर रखा गया, नाम जवाहर रखा गया। माता कांता ने जन्म दिया और मफत भाई ने धर्म दिया, इन दोनों के साये में पलकर आगे चलकर दिल में दीक्षा की ज्योत जगी, मन में संयम की लगन लगी, फिर उस लगनी की अग्नि से कर्मों का था ललकार किया, 13 वर्ष की आयु में संयम का था स्वीकार किया। अरे हाथ सिमट कर क्या बैठे हो, तालियों का जयनाद करो और आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो। भानु विजय मुनिराज ने जब बाल जवाहर को देखा, तब भाल प्रदेश का तेज दिखा और देखी माथे की रेखा, और तभी ही बाल जवाहर के मूल्य को जौहरी ने जान लिया। भावी के उस सूत्रधार को पल में ही पहचान लिया। उसी समय था जवाहर ने भी भानु विजय को गुरु तौर पर मान लिया, और पिता संग दीक्षा लेने का जवाहर ने भी ठान लिया। उस 13 साल के बाल कुंवर ने भानु विजय से दीक्षा ली, फिर जिन शासन की शिक्षा की भिक्षा पाने वो स्वाध्याय में खो गए थे, और जिन शासन के आगम उनको आत्मसाध फिर हो गए थे। आत्मज्ञान को पाने को अभ्यास में तन गए थे वो, जिनागमों की चलती फिरती लाइब्रेरी बन गए थे वो। और ऐसा नहीं, आप सबको लगता होगा कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उनको आगम आते हैं, परंतु उन्होंने कई नए श्लोकों की और कई नए ग्रंथों की भी रचना की है। और तब कहने का मन करता है कि ऐसा नहीं कि उनके द्वारा ग्रंथ सभी बस सीखे गए, उनके द्वारा और हजारों श्लोक नए थे लिखे गए। अरे सोचो तुम 28 साल की आयु में जीवन कैसा निर्मल होगा, 28 साल की आयु में जीवन कैसा निर्मल होगा कि प्रेम सुरी ने परख लिया इनसे भावी उज्जवल होगा। गच्छाधिपति पद ये धारे तो शासन में मंगल होगा, और भानु विजय के बाद में इनसे ही सुनहरा कल होगा। इसीलिए तो प्रेम सुरी ने अंतिम विल में कहा, इन्हें सरदार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो।
ज्ञानियों की सेवा से ज्ञानावरण का घात हुआ, सूरी प्रेम और भानु विजय कृपा का शक्तिपात हुआ। जिन शासन के ज्योतिर्धर वो मुनिवर बन गए सुरीराया, उस अद्भुत विभूति ने नव पद में तीसरा पद पाया। जिन शासन की सिंहासन पर विराजमान फिर हो गए वो, जिन शासन की सेवा में एक तान फिर हो गए वो। और तभी अचानक जिन धर्म भुवन का भानु अस्त हुआ, शासन का बच्चा बच्चा उनके जाने से त्रस्त हुआ। और श्रमण वृंद के शीर छत्र का चला गया था जब साया, जय घोष सुरी राया ने तब गच्छाधिपति पद को पाया। कमी न महसूस होने दी भुवन भानु के जाने की, कमी न महसूस होने दी उस शासन के परवाने की। उस कुशल नेता ने क्या धर्मधुरा को धारी है, उस कुशल नेता ने क्या धर्मधुरा को धारी है। प्रेम भुवन भानु समुदाय उनका सदा आभारी है। अरे प्रेम भुवन के मंदिर पर मानो थी ध्वजा चढ़ाई, प्रेम भुवन के मंदिर पर मानो थी ध्वजा चढ़ाई। गच्छाधिपति पद की शोभा उसने और बढ़ाई। और फिर भी नाम ना की कामना से दूर दूर वो रहे सदा, उनकी भरपाई ना हो पाई। जिन शासन ये कहे सदा, उनको ना देखा हो तो तकदीर से तकरार करो। और आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि उस कुशल नेता ने क्या संघ का नेतृत्व किया, कर्तव्यों का कर्तृत्व किया। आपको शायद पता नहीं होगा, उनके पास है ना कई साधु साध्वी जी भगवंतों के लेटर आते थे, गच्छाधिपति थे, सब अपने प्रश्न पूछते थे। और एक बार उनको लेटर आया, उसमें टू में नाम था जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा, फ्रॉम में नाम लिखना मुनि भगवंत भूल गए। जय घोष सूरी जी ने लेटर पढ़ा और फिर उस जहां से वो पत्र आया था वहां पर वापस भेजा। मुनि भगवंत विचार में पड़ गए कि मैंने तो अपना नाम नहीं लिखा, तो कैसे ये पत्र मेरे पास वापस आया। जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा इतने सतर्क और इतने अटेंटिव थे अपने आज्ञा में रहने वाले साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रति कि उनकी हैंडराइटिंग देखकर जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा पहचान गए कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। और तब कहने का मन करता है कि उनके दिल में हर साधु था, वो हर साधु के दिल में थे। उनके दिल में हर साधु था, वो हर साधु के दिल में थे। उनकी छत्र छाया में इतने पुष्प तभी तो खिलते थे। आज यहां से गाना गाया ना, प्रेम भुवन भानु तरुवर पर पुष्पों महके डाले डाले। प्रेम भुवन भानु तरुवर पे पुष्प है डाली डाली पे। अगली पंक्ति अगर सही लगे तो एक साथ सभी की तालियां बजनी चाहिए कि प्रेम भुवन भानु तरुवर है, प्रेम भुवन भानु तरुवर के पुष्प है डाली डाली पे। क्योंकि जय घोष नाम का माली था उस उपवन की रखवाली पे, जय घोष नाम का माली था उस उपवन की रखवाली पे। पर तभी अचानक वीर शासन ने एक बड़ा घाटा खाया। शासन के आकाश पटल पर मानो सन्नाटा छाया। पंचभूत में विलीन जब ही वो संत हुआ, तब एक दौर का अंत हुआ, एक युग का अंत हुआ। परंतु युग युगांतर याद रहेंगे जय घोष सुरेश्वर जी। शासन में जिंदाबाद रहेंगे जय घोष सुरेश्वर जी। शासन में जिंदाबाद रहेंगे जय घोष सुरेश्वर जी। और सुमित भाई, किसने कहा कि चले गए? कौन है कहता चले गए? अरे देह से वो भले गए, आत्मा से विद्वंत वो जीवंत है आज भी। उनके कारण ये समुदाय श्रीमंत है आज भी। और जब जब ये पंक्ति आए, वंदन उनको हर बार करो। आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, यहां पर आगेवान बैठे हैं, कल्पेश भाई वगैरह ट्रस्टी सब बैठे हैं। उनको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर समाधि मंदिर बहुत है, कई संतों के समाधि मंदिर है, कई महापुरुषों के समाधि मंदिर है। परंतु जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा कोई विरल व्यक्तित्व थे। उनके पास लोग आते थे, उनके प्रश्न सॉल्व हो जाते थे। वो चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे कोई इंटरनल मैटर हो, चाहे कोई शासन का प्रश्न हो, हम सब जिनको प्रश्न पूछते थे वो अपने प्रश्न जय घोष सूरी जी को पूछते थे।
और ऐसे जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा की प्रतिष्ठा करनी है, तब आप सभी को कहना चाहता हूं कि वो समाधि के आसामी थे, वो समाधान के स्वामी थे, संघर्षों के संकट में वो समाधान के कामी थे। अरे जिन शासन के सभी गच्छों में उनका मान बढ़ा था और समाधान उनसे ही पाया जब भी कोई संकट आन खड़ा था। अरे समाधान उनसे ही पाया। अरे जब जब थे सारे घमासान की सूरत में, तब समाधान सबने पाया इस समाधान की मूरत में। अरे जिन शासन के प्रश्नों के थे समाधान जय घोष सुरी, सिद्धांत के सवालों के थे समाधान जय घोष सुरी, कटोकटी की बेला में थे समाधान जय घोष सुरी, हर संकट में हर आफत में थे समाधान जय घोष सुरी। ये ख्याल फिर जगता है, कभी कभी तो लगता है हाँ ये शायद छोटे मुंह पर बड़ी बात लगेगी दीपक भाई, छोटे मुंह पर बड़ी बात लगेगी, शायद घात लगेगी, पर गुस्ताखी हेतु बालक ये मांगे माफी है, बालक ये मांगे माफी है, पर समाधि मंदिर काफी है। समाधि मंदिर तो काफी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो, जन जन की दुआ लेनी हो तो, जन जन की दुआ लेनी हो तो, सुझाव ये दिल में धर दो, सुझाव ये दिल में धर दो, समाधि मंदिर नाम बदलकर समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो। कल्पना करो, बोलो बोलो श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा साहेबनो, जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा साहेबनो। ચાલો આપણે ટ્રસ્ટીઓને આટલી જ વિનંતી કરીએ कि इस मंदिर की मूर्त को तुम समाधान अवतार करो, इस मंदिर की मूर्त को तुम समाधान अवतार करो, इस मंदिर में समाधान पाने का तुम दरबार करो। इसे समाधि मंदिर नहीं समाधान मंदिर बनाकर शासन का श्रृंगार करो। मुझसे सहमत हो तो दोनों हाथों से दरकार करो। आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो। डूबना है आज हमको भक्ति की अभिव्यक्ति में, डूबना है हमको आज मंगल अनहद नाद में, उस महापुरुष की याद में। तो जैनम भाई, पारस भाई, देवांश भाई, हर्षित भाई, भाविक भाई, आज सभी में जोश भरो, आज भक्ति का जय घोष करो। अरे खत्म हमारे दोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो। नए दौर में नए तौर के संगीत का आगोश करो, आज भक्ति का जय घोष करो और भक्ति की अभिव्यक्ति में ना कभी संतोष करो। आज भक्ति का जय घोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो। આ બધા તો ભક્તિની અભિવ્યક્તિ કરવાના, ભક્તિનો જયઘોષ પણ કરવાના, પરંતુ ભક્તિની અભિવ્યક્તિની અને આજની આ રાત્રિના અંતિમ ચરણ તરફ આપણે પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે। આપણે બધાને હું એક જ વિનંતી કરવા માંગુ છું કે ગુલાલ લાલ ભાલ પર લગાવી સુરત તાલમાં પુરાવી ફૂલ થાલમાં સજાવજો। गुलाल लाल भाल पर लगावी सूर ताल मा पुरावी फूल थाल मा सजावजो। गुलतान थई सान भान भूली मान शूली भान शूली पर चढ़ावी दिल मा भाव ने समावजो। करी नमन धरी वचन प्रभु लगन मा थई मगन प्रभु भजन मा आ गगन गजावजो। अने सर्व शब्द कोश थी ने जय विजय ना घोष थी आज मारा नाथ ने वधावजो, आज मारा नाथ ने वधावजो। मोर बनी नाथ ने वधावजो, मोर बनी नाथ ने वधावजो, मोर बनी नाथ ने वधावजो, मोर बनी नाथ ने वधावजो। मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे। जन्मोनी प्रीति मारी आँखों